जो पढ़ेंगे मगम्मा के बारे में पढ़ेंगे। मगम्मा में क्या पढ़ेंगे आज, जो वर्णिका है जिसको हम लोग हिंदी दूसरा बोलते हैं। आप लोग की किताब में जो है हिंदी दो चलता है, तो एक है गोधूली और एक है वर्णिका। इसमें आज हम लोग वर्णिका में पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और इसको जो है हिंदी भाषा में कौन लिखा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग समझते हैं कि दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा में जो लिखा गया था उसके लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा में लिखा है, इसके लेखक हैं श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है उसका नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। जो पूरा नाम इसका है लेखक श्रीनिवास का, मास्ती वेंकटेश अयंगार। और इनका जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार में, जहां पर सोने की खान भी है। इनका जो देहावसान, इसको हम लोग मृत्यु बोलते हैं, इसका देहावसान अब हो चुका है। ठीक है, ये कन्नड़ साहित्य के, जैसे हिंदी साहित्य होता है, बांग्ला साहित्य होता है, उसी प्रकार ये कन्नड़, चूंकि कर्नाटक में है तो कन्नड़ साहित्य के बहुत ही सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार थे। ये बहुत ही महान रचनाकार इसको कह सकते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको मिला था 1968 ईस्वी में। और कहानी कौन सा था, तो सन्ना कथेगुलू के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1968 में। और इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था, यानी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। दही वाली मगम्मा कन्नड़ साहित्य से लिया गया है। ये जो आपको है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो होता है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया कन्नड़ कहानी जो संग्रह होता है, जैसे लाइब्रेरी में जो संग्रह होता है, वहीं से यह कहानी लिया गया है। क्योंकि यह कहानी इसलिए लिखा गया है, जो आज हम लोग जीवन में, दैनिक जीवन में जो घर का कहानी होता है, उसी के आधार पे यह लिखा गया है। अभी आपको कहानी सुनने के बाद जो है इस कहानी को लिखने के पीछे एक बात का पता चलेगा कि कहानी क्यों लिखा गया। दही वाली मगम्मा कहानी का जो हिंदी अनुवाद हुआ वो कौन किए थे, B.R. नारायण ने किए। ठीक है, अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। तो जो दही वाली मगम्मा है वह कहाँ रहती थी, तो जो दही वाली मगम्मा वो रहती थी बेंगलोर में, अबलूर के निकट वेंकटपुर में। यह कन्फर्म नहीं है, शायद में है, क्योंकि जो लिखे हैं वह जो कहानी है यह जो है लाइब्रेरी से किताब निकाल के लिखा गया था, इसलिए उसमें भी कन्फर्म नहीं था। इसलिए जो है लेखक जो है इसको जो है कंफर्म नहीं बताया, लेकिन बोले हैं कि हो सकता है कि बेंगलुरु में अबलूर के निकट वेंकटपुर में रहती थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि कहानी क्या है। कहानी यह है कि एक मगम्मा नाम की एक औरत दही बेचती है, और वह जो है घर घर जाकर, शहर में जाकर दही बेचती थी। जैसे हम लोग के यहाँ भी कोई दही बेचने के लिए आता है तो बोलता है ना कि दही लीजिएगा, दही लीजिएगा। तो जो घर घर दही, तो उस समय जो है घर घर दही लेके जो बेचा करती थी, उसमें वो बाड़ी पर दही दिया करती थी। अब यह बाड़ी क्या होता है, तो बाड़ी होता है जैसे कि नहीं होता है कि मतलब उठौना जिसको हम लोग कहते हैं, आज हम लोग बिहार में नहीं कहते उठौना, जैसे दूध वाला लेके आता है दूध तो उठौना पे देता है, उसी प्रकार जो मगम्मा है वह दही बेचा करती थी। तो महीना पे, मतलब कि महीना भर खिलाती थी, उसके बाद जो है महीना लगने के बाद वो पैसा लेकर जाती थी। लेकिन जो लेखिका के पास जो बैठती थी तो उसके पास जो है यह दही देती थी, और लौटने वक्त भी जो है एक बार बैठ जाया करती थी। लेकिन यह बात नहीं है कि जो लेखिका है वह जो है उसको महीने में पैसा देती थी। वह जो है चाहे तो जिस दिन दही लेती थी उसी दिन देती थी, नहीं तो दूसरे दिन जो है उसका पैसा देती थी। यह उस दोनों की बाड़ी की नीति थी, यानी कि लेने और देने की नीति जो यही है बाड़ी। मतलब जब कोई जो है महीना भर जब उठौना खिलाता है उसके बाद जो है उसको पैसा देता है, उसी को बाड़ी कहते हैं। लेकिन लेखिका और मगम्मा के बीच बाड़ी नीति यही है कि वह जो है रेगुलर पैसा दे दिया करती थी। अब चलते हैं कि मगम्मा उसके यहाँ आती थी तो कहती क्या थी। मगम्मा कहती थी, बैठती थी उसके यहाँ आंगन में, और जैसे आपके यहाँ कोई मछली वाली आती है तो मछली देकर जाती है, जैसे कोई सब्जी वाली भी आती है तो सब्जी देकर जाती है, उसी प्रकार जो है मगम्मा भी आती है और लेखिका के यहाँ और बोलती है कि माँ जी पान वगैरह खिलाओ। तो पान जो है, पान सुपारी कभी मगम्मा
तो मगम्मा जो है जब शहर में जाकर घर घर दही बेचती थी, लेखिका के यहाँ जो है वह रुकती थी, पान सुपारी खाती थी, फिर दही बेचने के लिए चले जाती थी। अब जो है मगम्मा के यहाँ का जो परिस्थिति था, जो वातावरण था, वह जो है माँ जी को सुनाया करती थी। लेकिन हर समय तो मगम्मा खुशहाल रहती थी। लेकिन बात एक दिन ऐसी हुई कि मगम्मा के यहाँ कुछ घटना घटा। और जो आप लोग जानते हैं कि जब किसी के यहाँ कोई घटना घटता है तो उसका चेहरा से प्रतीत हो जाता है कि वो कोई ना कोई घटना जरूर घटा है। जैसे कि आपको कहीं डांट लगा, तो डांट लगा है तो आपका चेहरा बताता है कि आपको डांट लगा है। फिर आप कहीं जाते तो अरे क्या हुआ, तुम्हारे घर में कुछ हो गया क्या, ये प्रतीत होता है। वही चीज मगम्मा का भी था, वही हाल मगम्मा का था। मगम्मा गई जब माँ जी के पास, तो अब अपना काम तो छोड़ नहीं सकती भाई। तो मगम्मा जैसे ही गई उसके पास, तो माँ जी बोलती क्या हुआ मगम्मा, आज कुछ हो गया क्या? तो जो है मगम्मा बोलती है क्या बताए माँ जी, आज तो अनर्थ ही हो गया। तो क्या हुआ अनर्थ में? तो बोली कि माँ जी आज जो है मेरी बहू जो है पोते को मार दी। अब बताइए, छोटा सा बच्चा को भी कोई मारता है क्या? बताइए यह कैसा जो है। तो हम भी उससे पूछ दिए क्यों रे राक्षसनी, क्यों मार दी इसको? अब जो है वो जो है भड़क उठी हम पर, कि हम अपना बेटा को नहीं मारेंगे, हम जो है उसको खिलाते हैं, हम नहीं मारेंगे उसको। तो हम बोले कि तुम अपना बेटा को खिलाइए, अरे मेरा बेटा भी तो गया है काम पर। हम उससे पूछेंगे कि तुम्हारे दोनों का खाली हक बनता है, मेरा कोई हक नहीं बनता है क्या? मेरे सामने तुम मेरा पोता को मारती है, हम कितना उसको प्यार करते हैं, तुम उसको मारेगी, तुमको छोड़ देंगे क्या रे? अब जो है दोनों में घमासान युद्ध हो गया। जब जो है बेटा आया माँ जी मेरा, तो बेटा को बोले देखो तुम क्या सिखाया है, अपना बीवी को क्या सिखा दिया है? यही सिखाया है कि अपना बेटा को जो है भर दिन मारते रहेगी, ये क्या है? तो इस पर जो है बेटा हम ही पर भड़क गया कि माँ उसको मार नहीं सकती है, तुम जैसे हम पे हक दिखलाती है उसी प्रकार जो है वो भी अपना बेटा पे हक दिखलाती है, इससे तुमको क्या दिक्कत है? दोनों जो है बेटा बहू मिलके माँ जी हम ही को झाड़ दिया। तब हम क्या करते? जो है बहू से हमको पट नहीं रहा था, तो बेटा हमको बोल दिया तुमको अलग रहना है तो अलगे रहो। हम जो है रात में सो गए और उसके बाद जो है दही बेचने के लिए माँ जी आए। दूसरे दिन जब गए वहां तो देखते हैं कि मेरा थाली बर्तन सब जो है अलग करके, और थोड़ा सा जो है चावल दाल अलग करके, दाल चीनी अलग करके रख दिया। अपना जो है खाना पीना बना के पैर पसार के दोनों मियाँ बीवी सो गया है। बताइए मेरे साथ यही होगा? बूढ़ा का कोई अथी नहीं है, पति छोड़ के भर जवानी में चला गया और बाल बच्चा भी पूछने वाला नहीं है। मगम्मा कहानी कह भी रही थी और रो भी रही थी। काफी दुख भरी कहानी है। आज हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि घर घर की यही कहानी है। मगम्मा जो है सिर्फ वह मगम्मा जो है, मगम्मा तो उसका वास्तविक नाम नहीं है। अब देखिए मगम्मा का हर घर में एक मगम्मा है आज, और हर मगम्मा को आज दुख हो रहा है, हर मगम्मा को दुख रहा है। बहू आने से दुख हो रहा है मगम्मा को, तो उसी प्रकार हर घर में बहू आने से दुख हो रहा है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो दूसरी घर की कन्या आती है तो वह घर को सवार ही ले। इसी प्रकार आगे की कहानी बता रहे। आगे की कहानी क्या हुई कि मगम्मा जो है एक दिन माँ जी के पास जाती है और माँ जी को देखती है कि माँ जी जो है मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी। तो माँ जी को बोलती है माँ जी यह जो मखमल का ब्लाउज है यह कितने रुपये की है? तो माँ जी बोलती है कि वही होगा 7-8 रुपये की। तो जो है मगम्मा फिर दर्जी के पास जाती है और मखमल का ब्लाउज सिलवा लेती है। और मगम्मा जब ब्लाउज सिलवा के ब्लाउज पहन के आती है तो माँ जी को बोलती है देखिए माँ जी आज हम कितना अच्छा लग रहे हैं देखने में, अरे हमें देखने वाला मर गया। कम से कम जो है अपना तो जो है श्रृंगार कर ले। अब काहे कि बेटा भी तो साथ में नहीं रहता है, और बहू को जो देना था माँ जी तो दे दी, अब तो बहू अलग रहती, उसको देकर क्या करेंगे? माँ जी जो है, माँ जी भी क्या बोलती, यानी कहने का मतलब है लेखिका भी क्या बोलती। फिर जब मगम्मा जो है वापस घर जाती है तो जो है मतलब शहर में एक लड़का पढ़ता था। वह लड़का जो है चूंकि हम लोग भी विद्यार्थी जीवन में टाई वगैरह पहनते हैं, तो टाई पहनकर जो है वो आ रहा था गाँव।
तो उस समय जो है मगम्मा को टोक दी, क्या रही अम्मा, अरे आज पूरा छटक रही हो। तो मगम्मा को भी नहीं रहा गया, मगम्मा को भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोल दी कि अरे छोकरा, तुम अपना नहीं देखता है, गला में फांसी लगा घूमता है, हम तो मखमल का ब्लाउजेन पहने हैं। जो है बेचारा जो है छनछना के उसको लग गया, बच्चा भाग गया। मगम्मा जो है गुस्सा तो पन नाक में गुस्सा था मगम्मा का पूरा भरा हुआ। मगम्मा जो है दोनों भौं जुटा के जो है दोनों भौं जुटा के गुस्सा एकदम तंत नहीं ले घर चले गए। फिर दूसरे दिन जो आई तो मगम्मा जो है एक दिन मगम्मा जो है लेखिका से कहती है कि माँ जी हमें जो है बहुत दिक्कत होता है पैसा रखने के लिए, हाँ क्योंकि जो है अब तो बहू सब लेती नहीं है, बेटा भी लेता नहीं है पैसा, क्योंकि जो अलग रहता तो पैसा उसको देती क्यों। मगम्मा का सोच था कि जब बहू बेटा अलग ही रह रहा है और पोता भी तो बहू के पास रह रहा है, तो फिर उसको पैसा का क्या जरूरत। तो मगम्मा जो है बोलती कि माँ जी कुछ पैसा को जो है बैंक में आप जमा करवा दीजिए अकाउंट खुलवा कर, हमको तो आता नहीं है पढ़ना लिखना। हाँ तो मगम्मा जो है यह सब बात कहकर दूसरे दिन फिर आती है माँ जी के पास, बोलती है माँ जी क्या मैं यह थैला आपके पास दे दूं। तो माँ जी बोलती नहीं नहीं, अभी तो हम उनसे बात ही नहीं किए हैं, हम उनसे बात करके लेखिका बोलती है कि हम घर वाले से अपना बात कर तब तुम्हें बताएंगे कि यह पैसा हम बैंक में जमा करेंगे कि नहीं करेंगे। इस बात से जो है अब मगम्मा जब जाती है पैसा देने के लिए माँ जी को, तो माँ जी बोलती है कि अभी तो पूछे ही नहीं है। इस पर जो है मगम्मा को बैरंग वापस लौटना पड़ता है पैसा लेकर। एक दिन की बात है, एक लुच्चा लफंगा जिसको हम लोग जुआड़ी भी कह सकते हैं, बड़ा जुआड़ी किस्म का व्यक्ति था, नाम था उसका रगम्पा। वह मगम्मा का सारा बात जानता था। तो मगम्मा जब जा रही थी तो पीछे पीछे जो है रगम्पा भी गया और टोकता है, क्यों मगम्मा कैसी हो। तो मगम्मा बोलती है तुमको क्या सब कुछ पता नहीं है क्या हम कैसा है नहीं है। तो रगम्पा बोलता है छोड़ो ना, घर घर का यही रीति है, कोई बात नहीं है। इस पर जो है रगम्पा बोलता है कि अच्छा मगम्मा सुनो ना, तुमसे बहुत जरूरी काम था। मगम्मा भाग के चली गई। पहला दिन तो इस तरह बीत गया, मगम्मा जाकर जो है लेखिका को सारा बात सुना देती है। दूसरे दिन की घटना सुनिए क्या हुआ। दूसरे दिन मगम्मा जो है एक कुआं था, नाम था अमराई का कुआं, वहां पर जो है मगम्मा को जो है रोका, बोला कि मगम्मा सुनो ना, बहुत जरूरी काम है, अब तो तुम्हारे पास बहू और जो है बेटा भी नहीं है, सो हमको कुछ कर्ज चाहिए, तुमसे पैसा चाहिए। तो मगम्मा बोले हम अभी कहाँ से पैसा देंगे तुमको, हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो जो है रगम्पा बोलता है कि नहीं मगम्मा तुम तो बहुत झूठ बोल रही है, तुम झूठ बोल रही है मगम्मा, तुम तो बहू को भी पैसा नहीं देती है, जेवर तेवर भी जो है बना के देती थी तब तो बहू साथ में रहती नहीं है, तो तुम तो बना के देगी नहीं, तुम झूठ बोल रही मगम्मा, हमको कुछ पैसा चाहिए। मगम्मा जो है झटपट से सोची कि ये कुछ करना बैठे और जो है मगम्मा जो है फिर से चले गई। तीसरे दिन क्या घटना हुआ कि मगम्मा को जो है मगम्मा को बोला पहले रोकने के लिए। रगम्पा लंपट था, थोड़ा सा जुआरी था तो था होगा ही, तो मगम्मा से वह चूना मांगा, चूना दे दी मगम्मा। अब फिर मगम्मा से थोड़ा रुकने के लिए बोला कि क्या मगम्मा कुछ सोची नहीं। तो मगम्मा बोली मेरे पास है ही नहीं पैसा, एक बार तो तुमको समझा दिए। बस मगम्मा का हाथ पकड़ कर बैठा दिया। मगम्मा को पूरा डर लगने लगा कि आज तक भरी जवानी में मेरा पति भी मेरा कभी हाथ नहीं पकड़ा, और जो है दूसरा कोई मर्द जो है हमारा हाथ पकड़े, हम तो शर्म से मारे माँ जी मर गए। अब करते भी क्या हम। अब जो है माँ जी को भी इस पर पूरा हंसी आ रहा था कि मगम्मा पर तरस भी आ रहा था, माँ जी को हंसी भी आ रहा था। मगम्मा बोल रही थी कि माँ जी हम तो अपना जो है स्त्री धर्म अच्छा से निभा रहे हैं, क्योंकि जो है पति जिसका मर जाता है, पति तो चाहने वाला था, पति भी जो है मेरा ऐसा था माँ जी कि दूसरे के पीछे पड़ा हुआ था, हमको देखता तक नहीं था। माँ जी हम तो यही कहते हैं कि आजकल अगर किसी पति को अपना बस में रखना है तो जो है शाम सुबह जो है दिन भर काम कीजिए, लेकिन शाम सुबह अच्छा साड़ी वगैरह पहन के रखिए। अब जो है मगम्मा जो है लेखिका को बोलती है कि माँ जी अगर अपने मर्द को यानी अपने घर वाले को बस में रखना है
तो उसको जो है सुबह जो शाम में कम से कम जब वो ऑफिस से घर आए, दफ्तर से घर आए माँ जी, तो कम से कम उसके सामने अच्छा से बन ठन के रहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो माँ जी कि पति दूसरे के पीछे भाग जाए। हाँ माँ जी, यह बात याद रखिए। मेरा भी पति कुछ इसी प्रकार था, जो हमको छोड़कर किसी पराये औरत के पीछे भाग रहा था, क्योंकि हम तो दिन भर जो है दही बेचते फिरते थे, तो हमारा अंग वस्त्र भी उसी प्रकार था, तो काम काज वाली औरत का तो उसी प्रकार रहता। आजकल जो है हर घर में यही कहानी है, इसलिए मगम्मा जो है माँ जी को समझा रही थी। अब जो है रगम्पा की बात भी मगम्मा जो है सारी बात जो है लेखिका को समझा दी कि माँ जी ऐसी ऐसी बात है, सो जो है हम क्या करें। मगम्मा जो है यह भी बोल रही थी कि माँ जी वह तो हमारा स्त्री धर्म समझिए कि हम जो है रगम्पा को कुछ जो है समझकर, लंपट जुआरी समझकर जो है उसके पीछे नहीं भागे, नहीं तो माँ जी हमारी जगह अगर कोई दूसरी औरत रहती तो आज रगम्पा जिस प्रकार हाथ पकड़ा, हमको तो लगा कि उसको जो है हम पर कुछ हक जमा रहा है। वो आज तक हमारा पति हम पर हक नहीं जमाया, कोई दूसरा जो है मर्द हम पर हक नहीं जमाया, जिस प्रकार जो है रगम्पा हम पर हक जमाना चाहता था, हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे माँ जी, बहुत डर लग रहा है हमें। आज जो है रगम्पा की कहानी समाप्त हो गया। तो जो है माँ जी समझा रही थी मगम्मा को कि देखो मगम्मा, अभी तो हम अपने पति से बात नहीं किए हैं कि तुम्हारी पैसा को कैसे रखे, तो तुम जो है क्यों ना सुलह कर लेती हो, क्यों ना तुम अपने जो है बेटे बहू के साथ रहती हो। उसके बाद कुछ दिन तक मगम्मा दिखी नहीं। कुछ दिन के बाद जब मगम्मा जो है माँ जी के पास फिर आती है तो बोलती है, माँ जी आज बड़ा जो है अजब घटना हो गया। क्या हो गया? तो देखिए ना माँ जी, जो पोता के लिए हम कभी कभी मिठाई जो है चुरा कर ले जाते थे, आज वह मिठाई जो है ना हमारे हाथ से कौवा ले लिया। अरे इतनी सी बात के लिए तुमको जो है दिक्कत हो गया? नहीं माँ जी, नहीं समझे। सुनते हैं कि कौवा अगर किसी का शरीर, हमारे हाथ में कौवा न टच कर गया, तो कौवा, सुनते हैं कि कौवा अगर किसी के शरीर को छू लेता है तो उसका अंतिम दिन आ गया है, समझिए। हाँ, इसी बात से जो है माँ जी हंस पड़ी। माँ जी बोली ऐसी बात नहीं है मगम्मा। फिर जो है समझा बुझा कर मगम्मा को भेज दिया गया। मगम्मा जो है दूसरे दिन आई तो मगम्मा बोलती है, आज जानते हैं माँ जी, आज तो बड़ा अचंभित घटना हुआ हमारे यहाँ। तो क्या हुआ मगम्मा? आज जानते हैं माँ जी, आज तो मेरा पोता हमारे पास आया और जो है पोता बोलने लगा कि दादी, हम जो है अब तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे। बताइए 10-15 दिन अकेले रह गए हम। पोता को मेरा बहुत हम पे जो है आने लगा, दया आने लगा। अब समझिए, मर्द का बच्चा मर्द होता है, अब पोता है, चाहे तो 5 साल का रहे या 2 साल का, मर्द का बच्चा मर्दे न होगा। अब समझिए, तो उसमें देखिए कितना ताकत था छोटा सा बच्चा में, तो बोला कि दादी हम तुम्हारा रखवाली करेंगे। और जो है वह हमारे साथ जो है रहने के लिए जो उतावला होने लगा। उधर से उसके पिताजी आए, बोलने लगे कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तो पोता जो है मेरा बोला कि नहीं जाएंगे। कितना घिघरी काटा, उसकी माँ आई, लेकिन पोता नहीं का नहीं गया। बाद में फिर जो है मेरा जो है बहू है, बेटा है, दोनों मिलकर आए, हमको मनाया कि माँ मान जाओ, गलती मेरा ही है। हाँ, हम ही तुमको जो है गलत समझ बैठे थे। हाँ, तुम्हारा भी हम पर हक है, तुम भी हक जमाओ, और जो तुम्हारी बहू है उसको भी अपना बेटा पर हक जमाने दो। यही कहानी है इसमें। उसके बाद जो है फिर कुछ दिन के बाद जो है बहू मगम्मा जो है अपने पोते को लेकर दही बेचने के लिए जाया करती थी। उसके बाद जो है नजम्मा भी बोली कि माँ जी हम भी आपके साथ शहर जाएंगे, अब आपका जो है हाथ पांव जो है ढीला पड़ चुका है, अब आप बूढ़ी हो गए हैं, अब हमको भी शहर दिखा दीजिए, हम भी जाएंगे। इस पर जो है मगम्मा के साथ जो है उसकी बहू का नाम नजम्मा था। और जो नजम्मा जो है गई, माँ जी के यहाँ भी गई, पान सुपारी दोनों खाई वहां पर। उसके बाद जो है सारा बैठा, तो उसके बाद मगम्मा जो है सारा जगह दिखा के जो है अपना घर में रहने लगी। नजम्मा ही अब जो है दही बेचा करती थी। तो एक दिन की बात है नजम्मा से माँ जी पूछ दी, क्यों री नजम्मा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा और मगम्मा से कैसे सुलह हुआ? तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रहती हो? क्या करें माँ जी, अब बताइए आप ही। हम अपना पति पर हक नहीं दिखाए, हम तो दूसरे घर से आए हैं, अब हम किस पर हक दिखाए?
सास पर हक दिखा नहीं सकते हैं, तो कम से कम अपना पति पर तो हक दिखा सकते हैं ना। अब पति पर भी उनका हक है क्योंकि उनका बेटा है, तो हम अपना बेटा पर तो हक दिखा सकते हैं ना। यही बात था। तो उसके बाद जो है बताइए माँ जी, हम तो सब बात मानते थे, अब वह जो है कैसी सास है, हमको रक्षसनी बोलती थी, तब रक्षसनी बोलेगी तो हम कैसे सहेंगे। यही लेके माँ जी जो है झगड़ा हुआ, और कोई बात नहीं था, यही सब बात था। मगर उसके बाद जो है दोनों में जो है समझिए क्या है वातावरण में, आज अब एक ऐसा है जो अपना बेटा पर हक दिखाना चाहती है, और एक ऐसा है जो अपना पति पर हक दिखाना चाहती है। नजम्मा जो है अपने पति पर हक दिखाना चाहती है, और मगम्मा जो है वो अपने बेटे पर हक दिखाना चाहती है। इस प्रकार आज का जो वातावरण है, हर घर में मगम्मा है, हर शहर में मगम्मा है, हर घर में एक कष्ट है, दुखदाई घटना है। इसी को जो है लेखक जो है उजागर किए हैं। आप लोग इसको पढ़कर इसका क्वेश्चन आंसर से संबंधित जो समस्या है वो समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है, रगम्पा कौन था, तो रगम्पा जो है लंपट जुआड़ी किस्म का व्यक्ति था। उसी प्रकार हम जो है दूसरे दिन बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न आता है। हाँ, उसमें 2, 3, 4, 5 मिनट का वीडियो बन सकता है इसमें। हाँ, क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, और आपको जो है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझा भी दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।